for both of them. I also want to invite on stage Mr. Sujay Jairaj. Welcome on stage. And Mr. Rashesh Shah. Amal, please come on stage. अमाल को तो मैं अच्छे से मतलब सेपरेट एंट्री फॉर उसको मैं अच्छे से निचोड़ूंगा. Okay, guys, now we are opening the space for Q&A. Get set ready for your questions. हेलो हाय हाय यहाँ मैं उमेश शुक्ला न्यूज़ 24 से यहाँ सर यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन काफ़ी जो ट्रेलर की झलक है काफ़ी खूबसूरत है काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रहा है काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है. परिणीति बहुत ही अच्छा आपने काम किया है जहाँ तक हमने देखा अब तक. अमोल सर आपसे मेरा सवाल है आपने लगभग जैसा कि हमें पता है 2015 में आपने इस फिल्म की शुरुआत की थी. करीब 6 साल का वक्त बीत गया है और लगातार आपकी मेहनत रही है इस पर. श्रद्धा कपूर थी इसमें पहले उन्होंने करीब 7 से 8 महीनों की मेहनत की थी. लंबा कुछ दिन की शूट भी की थी उन्होंने. और इस तरह की फिल्म बनना कहा जाए एक डायरेक्टर के लिए एक्टर के लिए सपना होता है. तो क्या वजह थी क्या वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से श्रद्धा इस फिल्म से दूर हो गई क्योंकि कई दिनों की उन्होंने शूटिंग की थी और ऐसी फिल्म से कोई दूर हटना नहीं चाहेगा. क्या कहना चाहेंगे सर? यार मुझे कोविड हो गया. मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. मुझे क्या कहा आपने भाई? नहीं सुनाई दिया. तो पीयूष शाह जी को भी मैं ऊपर बुलाना चाहता हूँ और रंजीत इज द फर्स्ट या अच्छा आफ्टर द क्यूएन. ओके ओके सो या अरे मैं ये जवाब नहीं दे सकता. मुझे कपकपी हो रही है. कोई मैं खास सर नहीं दूंगा. बट वो नहीं छोड़ा. अगला अगला. हाय परिणीति जी. हाय ओ तुम सोच के पूछो. हाँ कुछ नहीं ऐसे बहुत सिंपल सवाल है. 2 सवाल है मेरा आपसे. पहला ये कि किसी की बायोपिक करने के लिए डिक्टो दिखना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है. एक्टिविटीज़ जितना भी हमने देखा तो जब से टीज़र आया सोशल मीडिया पर ढेरों सारे कमेंट्स चालू हो गए. कुछ एक का आपने रिप्लाई किया कुछ एक पॉजिटिविटी है कुछ एक निगेटिविटी है. तो जो ट्रोलर्स है उन्हें कैसे देखती हैं आप? और जिनका कुछ एक का आपने जवाब भी दिया तो आप अगर बताना चाहें. नहीं मैंने किसी को जवाब नहीं दिया. मैं ट्विटर पे एक कौन एक कभी किसी को जवाब नहीं देती. बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूंगी. मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ. अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो एंड आई अग्री विथ यू. जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ. तो मैं अपना माइंड यूज़ करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है उस बारे में या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है. आपने सायना जी के ऊपर बायोपिक की तो क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम देखेंगे परिणीति चोपड़ा जी के ऊपर भी बायोपिक बनेगी? ओह लॉर्ड. एंड अगर करेगा तो आपके अनुसार कौन वो एक्टर है जो आपके किरदार को फिट बैठता है? मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए. तुम ही हो मेरे सबसे पुराने दोस्त. मैं चाहती हूँ कि अभी तुम साइन कर लो ये पिक्चर इन एंड एज परी. विनोद सर अभी साइन कर लिया जाए. नहीं मुझे लगता है बायोपिक बनने के लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी पड़ती है. आई थिंक उसी में आपकी एक कहानी बनेगी और उसी को दुनिया देखना चाहेगी. तो मेरे लिए तो अभी सिर्फ शुरुआत है. शायद 50 साल बाद जब मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगी तब प्लीज़ बनाना. हाय थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कई सारी मजबूत स्ट्रांग महिलाएं हैं और उनका उदाहरण और उनकी बात बताते हुए बताइए कि महिलाओं का किस तरीके से आपके जीवन में योगदान रहा और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा जोड़. मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बोलती हूँ मेरे बारे में. एक्चुअली ना मैं एक ऐसे घर में और ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे जेन्युइनली लड़की और लड़के में कभी फ़र्क हुआ ही नहीं. इनफैक्ट कई बार मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मेरे 2 भाइयों से क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में उनको लगता था कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ और मेरा भाई कम काबिल है मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी. जब से मैं यहाँ आई हूँ और इंडस्ट्री में या मीडिया की बातें सुनती हूँ यहाँ पे बहुत एक विमेन एम्पावरमेंट इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी की बातें चलती हैं. आई एक्चुअली वोक अप टू दिस जस्ट 10 years ago बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द कूलेस्ट हाउस होल्ड एवर जहाँ पे एजुकेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में खर्चा सबसे ज़्यादा मुझ पे किया गया क्योंकि मैं उस टाइम काबिल समझी जाती थी.
तो मुझे तो आज तक यही लगता है कि हम इस बारे में बात भी क्यों करते हैं, इसमें बात करनी ही नहीं चाहिए. एक इंसान की काबिलियत देखो, उनका जेंडर मत देखो. हैप्पी विमेंस डे टू यू मेन फर्स्ट एंड नॉट अस. It's to do with your abilities, not your gender. Hi, I have a question for Amol sir. Amol sir, whenever we talk about your films, one thing that connects all your films, whether it's Tare Zameen Par or Stanley Ka Dabba or this film actually, when I saw the trailer, is emotions. Also to Pariniti, because Saina's life has been lived because of her achievements. We know majority of her life. You're of course showing the achievements, but what parts of her life are we going to see which we haven't seen, like the untold story behind Saina? I would like to know that, and from you I want to know that how important is it for you to blend in the emotions when you make a biopic, because this is quite an emotional story from the teaser to the trailer. I mean, imagine, I mean, the quantity of emotion in a life story where a simple lower middle class mother and father in Hisar, Haryana, bring up a girl who becomes a world number one. For me, that is the crucible of all emotions. It's a कढ़ाई of emotions. तो क्या ऐसे तलना कि पूरा जल जाना, इस तरह जलना बुझना, बुझ के जलना, ऐसा है सब. और दूसरी बात, इमोशन जो है, इमोशन कम्स फ्रॉम डीप फैमिली लिविंग, योर ओन इमोशन. तो मैंने कभी उसको बाजारू नहीं किया अपनी ज़िंदगी को. आई एम नॉट स्टैंडिंग इन द मार्केट. मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ. आई एम पैशनेट अबाउट फिल्म्स एंड आई हैव अ लाइफ पार्टनर हु इज़ मोर पैशनेट देन मी, दीपा भाटिया. विमेंस डे. True. और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि वो वहाँ बैठी हैं, मैं इधर बड़बड़ाए जा रहा हूँ, जबकि आज विमेंस डे है. तो आपको उनको सवाल पूछने पड़ेंगे. पर टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर एक फैमिली है और अगर वो फैमिली संतुलित है, हार्मोनियस है, तो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस कैन बी रिकॉर्डेड एंड ऑब्जर्व्ड एंड put on paper like a poet, or like a playwright, or like a lyricist, or like a filmmaker. Can I tell you honestly, even though I knew everything that was in the media about her, I actually didn't know what her journey to being that media person was. How did she grow up? Where did she grow up? Who was the hero in her life? Who made this all happen? And if you read about her story, I mean, a plain Google would help you. You just see, oh, she came from Haryana and did this. There's no real, like, at that time, I'm saying, this is like when I read the script. He has beautifully spent time with the family and taken the real emotions of what the mother felt when Saina was eating a meal, what the father felt when they didn't have money, what the sister felt when she was training. Things like that, that you don't really, the behind the scenes of the world-class player, which I had not seen. So for me, that was like the real winning point, because a film about, okay, I, spend first 2 minutes setting up a girl, but she starts playing badminton. That was not enough. But I didn't need it, because he has literally, there is a reason why Naisha is in this film, we have explored a very large chunk of Saina's life, which was when she was young. She was winning medals when she was this age, very much like this girl. So there is a reason that there is a young Saina and older Saina, because that's how much importance Sir has given to that part of her life. Hi, Pariniti, on your right. Hi, Sir. On your right. Yeah. Hi. Hi, this is Murtuza from Eastern Eye. My question is that you said that, it took you 5 to 6 months to learn the badminton, but was there any moment where you thought कि यार नहीं हो पा रहा है? Was there any moment, and how did you tackle that? That moment came every day. Every day when I used to leave the court, I used to be like, बस मैं नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि I told you, जब पहले दिन मैंने शुरू किया था, मुझे लगा मुझे तो आता है बैडमिंटन खेलना, बट आप जब इन लोगों की तरह खेलते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता. एंड आई एम श्योर कि
अनलेस आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, किसी को बैडमिंटन नहीं आता, ये मैं अब दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि जो हम ऐसा टक 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 खेलते हैं ना, वो ही गलत बैडमिंटन होता है। ये लोग सब हंसते हैं हम पे कि तुमको लगता है तुम्हें बैडमिंटन आता है। सो आई फेल्ट दैट एवरी डे। ऑल्सो देयर वाज अनदर प्रॉब्लम दैट आई वाज शूटिंग अनदर फिल्म ऑल्सो, तो वो थोड़ा लॉजिस्टिक इशू भी हो गया था। तो एक्चुअली जब मैं उस शूट के लिए गई, मैं लंदन 2 महीने की थी, तो ईशान को मैं लेके गई थी साथ में, और हम लोग वहाँ पे लंदन में ट्रेनिंग करते थे। सो यू नो इट वाज, वी बोथ वर दैट डेडिकेटेड कि जब हम वापस आए, हम दीपा मैम और अमोल सर को रिजल्ट्स दिखाएं। यू नो वी हैड टू मेक देम प्राउड, देन मेक साइना प्राउड। एंड मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हम लोग गए थे साइना से मिलने उनके घर पे हैदराबाद, एंड उन्होंने भी मुझे बोला कि देखो, मैंने कभी तुमको देखा नहीं है स्पोर्ट्स खेलते हुए। मैंने बोला बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा अपने आप को कभी। तो उन्होंने बोला कि आई एम श्योर तुम खेल पाओगी। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है एंड ऑल। एंड आई सॉ हर हाउस, उनके घर में सिर्फ रैकेट्स, शटलकॉक्स, मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं। आई थिंक उनका खुद का सामान कम है और ये ज़्यादा है। एंड लुकिंग एट दैट, आई फेल्ट द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई रिमेंबर वापस आके हमने डबल ट्रेनिंग शुरू की, एंड उनका मैं 1% भी अगर खेल पाऊँगी, आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल टू माई सेल्फ। वो बाकी आप लोग जज करके बोलेंगे। Hi, Parithi, Parineeti. Last question. Hi, Last This is question. Priyanka. Parineeti, hi, this side on center. मेरा सवाल आपसे है, किस तरीके से फिल्म आप तक पहुंची एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपके पास में इस फिल्म की कहानी आई, एंड मतलब क्या, मतलब किस तरीके से आप ऑनबोर्ड आई इस फिल्म के लिए?